मर मर के जीने लगा हूँ। अरे मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं। चूक सकता हमारा मार दो मुझको सरदार जी, मार दो। मार दो मुझको सरदार जी, अब तो जी लेंगे हसरत न दिल
पता छिपाना नहीं, वरना अंजाम इसका संघर्ष, वरना अंजाम इसका अरे बुरा पाएगा सीधे मुल्क के अदम की जगह जाएगा। फूलपुर है लगा, जान लो वो मेरा गान है। मेरे अपनों ने मुझको है ठुकराया यूं, महाराज विज्ञान मेरा नाम है। मुझको ठुकराया सुनो, राजा विज्ञान सिंह जी सुल्तान। हाँ सरदार जी, सरदार जी, ये हमारे फूलपुर शहर के महाराज विज्ञान सिंह। लेकिन महाराज आप इस बियावान जंगल में इस भेष में? हाँ सरदार जी, मेरे बड़े बेटे राजेश के मन में तरह तरह की बातें उसकी पत्नी ने डाल दी और वो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मेरे छोटे बेटे राजू ने मुझे अपनी कसम देकर वहां से आजाद कर दिया। अब इस जंगल बिहड़ में भटक रहा था, ये सोचता रहा कि मेरे आने के बाद जब मेरे बड़े बेटे को पता चलेगा, उसकी पत्नी को पता चलेगा, तो हो सकता है मेरे बेटे को चाय से मार देंगे और फिर मैं इस संसार में जी कर क्या करूंगा। जिसके बड़े बेटे ने बंदी बना लिया हो और उसके जेठे बड़े छोटे बेटे ने अपने प्राण संकट में डाल दिया हो, सिर्फ मेरी वजह से, इस धरती में जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन महाराज अब तो तुम्हें जीना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे बड़े बेटे और बहू को जब इस बात का मालूम होगा कि ये सारी चाल तुम्हारे छोटे बेटे की है, इसका अंजाम क्या होगा समझ सकते हो? सच कहा तुमने, मेरे बेटे के प्राण संकट में हो, उससे पहले मुझे उसे बचाना चाहिए। अब तुम्हें उसके प्राण को हर हाल में बचाना होगा। आज से अब तुम महाराज विज्ञान सिंह नहीं, बल्कि ये लो राइफल, ये लो राइफल, और आज के बाद हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाएंगे, ताकि तुम अपने छोटे बेटे की प्राण की सुरक्षा कर सको। मेरे छोटे बेटे के साथ साथ मेरी प्रजा भी संकट में है सरदार जी। मेरे छोटे बेटे के साथ साथ मेरी प्रजा भी संकट में है। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो प्रजा का क्या होगा? इससे पहले कि मेरी प्रजा कष्ट उठाए, मैं ऐसा अनर्थ होने नहीं दूंगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हाँ सरदार जी, आज से हम तुम्हें सरदार बनाएंगे और तुम्हारे साथ रहकर हर प्रकार की सुरक्षा। ये लो, इससे गोला बारूद मंगवा ले, क्योंकि मेरे बेटे की आंखों में जो झूठ की पट्टी बंधी हुई है, पत्नी की झूठे प्यार का जो जाल उसकी आंखों में पड़ गया है, जो प्रिया चरित्र का जाल उसने फैलाया है,
उसे तोड़ने के लिए गोला बारूद की आवश्यकता पड़ेगी। चलो चलो साथियों, अब मेरी प्रजा की रक्षा में राजा बनकर करता रहा तो प्रजा की सेवा और उनकी रक्षा बनने के लिए मैं डाकू भी बन जाऊंगा। चलो, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, आज के बाद हमारे इस गुफा के सरदार होंगे डाकू विज्ञान सिंह, डाकू विज्ञान सिंह, डाकू। विज्ञान सिंह। जय मां। राजू, सिर्फ एक बार तो अपनी रेखा से मिलो। तुम कहाँ हो? अरे मुझे जीने नहीं देती है, हाय यादी तेरी मुझे जीने नहीं देती है, हाय यादी तेरी। सुन के आजा तू आ भी जा, आवाज़ मेरी मुझे जीने नहीं देती है, हाय याद तेरी मुझे जीने। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं है, ऐसे तड़पाती है मुझको, तुझे तड़पाती नहीं है, तुझे तड़पाती नहीं, पल पल मुझको तड़पाती है, हाय याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है। क्यों? पुलिस का जासूस है? सरदार जी, इसकी हिम्मत देखो, कितना छोटा है, मगर इस घनघोर जंगल में ये घूम रहा है। ये अकेला जासूस बनकर हाँ। हम डाकुओं को गिरफ्तार करवाने के लिए आया है। क्यों? ताकि हर प्रकार का समाचार पुलिस को दे और गिरफ्तार करके हमें कैद कर ले। हाँ। बोल बोल, तू यहाँ कैसे आया? क्यों? सरदार जी, बोल अब जल्दी। कोई पुलिस के आदमी नहीं है। अरे हमें जाने दो, हमारा रास्ता छोड़ दो। यहाँ से अब कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ अब डंका बजेगा तो सिर्फ डाकू विज्ञान सिंह का। बोल, पुलिस के जासूस यहाँ कैसे आ गया? अरे चेहरे से नकाब अगर नहीं हटाएगा तो हमारे जितने साथी हैं तेरे सीने में इतनी गोलियां डाल देंगे कि डॉक्टर इलाज करने से इनकार कर देगा। तुम नंबर बोलो, मैं निशाना लगाता हूँ। ऐसे मत करना सरदार जी। 3 नंबर में नहीं, अगर नकाब हटाया तो इतनी गोली मारूंगा तेरी खोपड़ी हवा में उड़ती नजर आएगी। नहीं, मुझे जाने दो, ये नकाब मत हटाओ। तेरा लगा निशाना इस जासूस कुत्ते पे। नहीं, नंबर 1, ऐसे मत करो। नंबर 2। सरदार जी, ये तो लड़की है, मगर ये मर्दाना भेष में इस जंगल में टहल रही है। इसका कुछ बहुत बड़ा मतलब तो जरूर होगा। है लड़की, क्या सरदार जी? तो किसकी हो तुम
आचार्य क्या है? आर दुर्जल से की हूँ पहल, अरे रेखा मेरा नाम। आर दुर्जल सिंगी हूँ बहे, आर रेखा मेरा नाम। अरे राजू को खोजल निकली, अरे सुनो लगा कर राजू को खोजन निकली है। सरदार जी, राजू तेरा कौन है? एक राजू नाम की लड़काएं जिन्हें हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं सरदार जी। यानी तू राजू की दीवानी है? क्या न हुआ? जाने उनके भैया भाभी मेरे राजू को इतने बेरहमी से मारकर जल्लाद के हवाले दे दिए और वो जल्लाद इसी जंगल की तरफ लाया है। एक आंख और कलेजा निकालने का मेरे राजू का, इसीलिए ये मर्द का भेष बनाकर मैं अपने राजू को खोज रही हूँ। अगर आज मेरे राजू इस जंगल में मुझे नहीं मिलेंगे तो इसी जंगल में मैं अपना दम तोड़ दूंगी, वापस कर नहीं जाऊंगी। नहीं रेखा, तू दम नहीं तोड़ेगी, इसलिए हमारा कहना तुझे मानना होगा। मानेगी? क्या बात है सरदार जी? अगर तेरा प्यार सच्चा है तो हम कसम खाते हैं और इस संसार में, पावन धरती में अगर तेरा राजू जीवित है तो हम उसे खोज निकालेंगे। मगर रेखा, तुझे एक काम करना होगा, इस माँ भवानी को उठाना होगा और कसम खाना होगा कि जब तक मैं राजू को खोज नहीं लूंगी तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी, और जिन जालिमों ने मेरे राजू को घर से बेघर किया है उनका नाम निशान जब तक नहीं मिटा दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। ले उठा, माँ भवानी को खा कसम। सरदार जी, हाँ, अरे मैं माँ भवानी की कसम खा के कहती हूँ, अगर मेरे राजू मुझे नहीं मिले तो मैं उनके भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे छीन उनकी जिंदगी, मार दूंगी उन लोगों को जान से, नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, चल हमारे साथ हमारे गुफा। हम तुझे आज से, तू रेखा नहीं जाने जाएगी, आज से तेरा नाम होगा जंगल की शेरनी, जंगल की शेरनी। ठीक है सरदार शेरनी जी, के नाम से जानी जाएगी। चलो। अरे मरता है कोई तो अरे मर जाए, मरता है कोई तो अरे मर जाए। अरे हम अपना निशाना क्यों छोड़े, मरता है। अरे मरता है कोई तो अरे मर जाए। अरे हम अपना निशाना क्यों छोड़े, मरता है कोई तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े, दिल वालों संभालो दिल अपना, दिल वालों संभालो दिल अपना। हम तीर चलाना क्यों छोड़े, दिल वालों संभालो दिल अपना।
देखने वालों, जो मैं कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ ना? हाँ? ए मुफत्ता हरो कोसे में बैठा है 10,000। हाँ अरे इतना दांत फरी है ना, एको दांत न बची है। हाँ ए बहनी दीदी हरो, तुम काहे करती हो भाई? हमारे खिलाफ न बोले। हाँ ए हमारा राजा, अरे कहाँ हो? अब मैं भी जल्दी व्यवस्था करूं दोनों की। हाँ ए हो हमारा राजा, अरे मन के सवरिया बन गईला तो चुपके से का गईला तू, नस नस में तू गईला समाई, और नस नस में तू गईला समाई, और डाल दिला पर सानी में गजब के रोग धरा दहना तेरा। सुबह भी होने वाला, सुबह होने वाली है। और अभी बताओ, सबसे पहले इसी तरह मुझे छोड़ के गायब हो जाते रहे हो, क्या करूं? अगर ये मेरी जवानी बर्बाद हो गई तो दौलत का अचार डालूंगी। तेरा पति कहीं आ गया मौके पे तब का होगा? ए हमारा राजा, आपको काहे के लिए चौरौधा रखी हुआ? तो आज ये चौरौधा छोड़, हाँ अगर ये जवानी का मजे ही लेना है तो ये सच्चाई आज तेरे भतार को दिखाई ही दिया जाए। पक्का? हाँ आ फिर मन के सवरिया, मन के सवरिया बन गईला तो चुपके से का गईला तू, नस नस में तू गईला समाई, नस नस में तू गईला समाई, डाल दिला पर सानी में गजब के रोग धरा बेहला तेरा क्या देख रहा हूँ? रोशनी और महामंत्री। अरे तू साड़ी क्यों उठा लेती है? हरामजादे, तेरी ये औकात, आते ही हाथ उठा दिया। हरामजादी साली लागल। नागिन नागिन न करे 10,000 नागिन है तो महतारिया तुझे शर्माना चाहिए रे। जमवरान मार के चली गया, कहे मैं शर्माई, कहे के सारा माए जेका लागे सारा मोके फूटे। मैं तुझे क्या समझता था रे? क्या समझता था? तू क्या निकली? का समझ रहे हो? इन तरह दंदन है के जात देख दो चबरी काढ़ काढ़ कर नाश हो जाए। वाह रोशनी वाह। हाँ बाबा, तुझे एक में पेट नहीं भरा रे? तू का अरे अरे कहे पेट भरी 10,000 तोर में दमे नहीं आए। हरामजादी साली नागन साली रंडी। सगल रात हम सुहाग रात वाली दिन सगल रात करवट बदली। राम थे 10 साल होगी का तो हमरे कई भाई के नहीं निहारी से करना। का तो पेट नहीं भरता। वाह रोशनी वाह। हाँ।
मैं तुझे क्या समझता था और तूने क्या निकल गई री? कहाँ निकली? अरे बच्चों देख, मैं तुझे एक लक्ष्मी समझता था आए तो लक्ष्मी तो हूँ। और तूने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। क्या कीन है तुम्हारे साथ? क्या नहीं किया तूने? क्या कीन है? बात तेरे कहने पर क्या नहीं किया? तेरे बातें में करके मैंने अपने पिताजी को मारकर बंदी बना करके नंबर 2 जेल में डलवा दिया। और तेरे कहने पर मैंने अपने छोटे भाई को इन्हीं हाथों से मारकर उस कुत्ते के हवाले कर दिया। क्या किया? आज तक एक औलाद दे सके हो? आए कहो हम आए महाराजा तसल्ली में वाह रोशनी वाह। आज तक एक औलाद नहीं दे